हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे। सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। काल हमारे संग है, कस जीवन की आस। काल हमारे संग है, कस जीवन की आस। 10 दिन नाम संभाल ले, जब लगे पिंजर सांस। काल हमारे संग है, कस जीवन की आस। 10 दिन नाम संभाल ले, जब लगे पिंजर सांस। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जब काल हमारे साथ में लगा हुआ है, यानी काल हमारे साथ में हमेशा लगा हुआ है, और तो फिर जीने की आस कैसी है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जब काल हमारे साथ में हर समय लगा हुआ रहता है तो हमें फिर जीने की आस क्यों रखनी चाहिए। यह जीवन तो मिथ्या बस है। 4 दिन का जीवन है, पल भर में क्या हो जाए। यह जीवन तो केवल मिथ्या है, और जब तक हमारा जो शरीर है उसमें प्राण रहते हैं तभी तक तुम्हारे पास अवसर है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक हमारे शरीर में इंसान के हमारे शरीर में प्राण हैं, सांसें हैं, हमारे चल रहे हैं, तभी तक तुम्हारे यानी हमारे पास अवसर है, तुम्हारे पास अवसर है। अतः इस थोड़े से अवसर में जीवन में सत्कर्म करके अपना परलोक सुधार लो। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि बस हमारे पास तो 2 पल का समय है, और इस 2 पल के समय में अपना जीवन, अपना सत्कर्म, हमें जीवन में ऐसे सत्कर्म करना चाहिए ताकि हमारा परलोक सुधर जाए, ये लोग भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। जंगल ढेरी राख की, ऊपर ऊपर हरियाए। ते विधि होते मानवी, करते रंग रलियाए। जंगल ढेरी राख की, ऊपर ऊपर हरियाए। जंगल ढेरी राख की, ऊपर ऊपर हरियाए। ते भी होते मानवी, करते रंगे रलियाए। ते भी होते मानवी, करते रंगे रलियाए। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती तो उसके मृतक यानी मरे हुए शरीर को जला दिया जाता है, लोग जला देते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जब मनुष्य के, इंसान के, मानव की मृत्यु हो जाती है तो सभी उसके सगे संबंधी सारे लोग उसके मृत पड़े हुए मृत शरीर को जला देते हैं या दफना देते हैं, या गंगा जी में जल में परवाह कर देते हैं। और शरीर जब जल जाता है, शरीर के जलने के बाद वहां पर राख की ढेरी हाथ बच जाती है, और उसका कुछ भी नहीं बचता है, केवल राख ही उसकी ढेरी मात्र वहां पर बचती है, और सब कुछ उसका जल जाता है। जिस पर जिस प्रकार हरी हरी घास उग जाती है, जंगल में जिस प्रकार हरी हरी घास उग जाती है ऊपर, उसी तरह जरा शांत मन से विचार करो कि ये सभी तो राख की ढेरी है। मानव के अंदर शरीर में जब तक प्राण रहते हैं, सांसें चलती हैं, तभी तक वो इंसान जिंदा रहता है, और मरने के बाद जब वो जल जाता है तो बस केवल राख की ढेरी वहां पर बचती है। और मनुष्य जो रास रंग करते हैं,
अमोद प्रमोद में विलास करते हैं और आज उनके जल चुके शरीर की अवशेष राख पर घास उगाई है। अंग सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो मनुष्य जला दिए जाते हैं, जिनकी राख हो गई है और मौत प्रमाद में विलास करते थे, उनकी जगह पर आज उनके जल चुके मृत शरीर की राख पर अवशेष घास उगाई है और कुछ भी नहीं उगा है। आगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत दोहा इस प्रकार है। हरिजन आवती देख के मोहड़े सूखे गयो, भाव भक्ति समझाए नहीं मूर्ख चूक गयो। हर जनी आवत देख के मोहड़े सूख गयो, भाव भक्ति समझाओ नहीं मूर्ख चूक गयो। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हरि भक्तों को तो आता हुआ देखकर जिस मानव का मुंह सूख गया, सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हरि यानी हरिजन, हरि के भक्तों को आता हुआ देखकर जिस मानव का यानी जिसका मुंह सूख जाता है, सूख गया अर्थात सेवा की भावना उत्पन्न नहीं हुए, उसके मन में सेवा की भावना उत्पन्न नहीं हुई, उसका मुंह सूख गया, बल्कि वो विचलित हो उठा, वो इंसान विचलित हो गया। इसे व्यक्ति को महामूर्ख जानो। और जिसने हाथ आया हुआ, जिसके हाथ में शुभ अवसर आया है और शुभ अवसर आने पर वो शुभ अवसर खो दिया, उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि शुभ अवसर एक बार भी आता है, बार बार नहीं आता है, और संतों के दर्शन बार बार नहीं होते।